नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस सेव अर्थ मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मिट्टी की जो चर्चा की जो सीरीज शुरू की थी उसमें आज हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह मिट्टी सामान्यतः हमारी जो नदियों के द्वारा बहाकर बाढ़ के समय या नदियों के द्वारा बहाकर जो अवसाद इकट्ठा किया जाता है उसके द्वारा यह मिट्टी मुख्यतः बनती है। इसमें हमारे बालू और जो हमारी वो गिट्टियाँ होती हैं वो जो कट कट कर उनसे इकट्ठे हुए जो अवसाद होते हैं उसी से हमारी ये मिट्टी बनती है। इसमें जो है हमारे देख लेते हैं नदियों द्वारा जमा किया गया अवसाद, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। और इसमें हमारे गाद मृत्तिका, गाद मृत्तिका, गाद मृत्तिका के बारीक कण, बारीक कण और गाद मृत्तिका के बारीक कण तथा बालू, आपके बालू और जो है आपकी बजड़ी के बड़े कण, बालू तथा बजरी बड़े कण। इसका मतलब है कि इस मिट्टी में जो आपकी जिससे मिलकर बनी उसमें गाद मृत्तिका के आपके बड़े कण यानी छोटे कण और आपकी बालू और जो है आपका बजड़ी है इसके जो है आपके बड़े कण पाए जाते हैं। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान आपका उत्तर भारत के पश्चिम से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान में, संपूर्ण उत्तरी विशाल, संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान। यह आपकी मिट्टी संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान में जो नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा हैं उनमें ये हमारी पाई जाती है। और आगे हम लोग इसको देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं अगर करना हो। और आगे अगर बात करें तो ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी जो कि 43% है। सर्वाधिक क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में, देश के सर्वाधिक, यह आपकी देश के सर्वाधिक 43% भाग में पाई जाती
पाई जाती है। ये आपकी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितनी? ये आपके देश के मतलब कि हमारे सर्वाधिक भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि 43% भाग में पाई जाती है, और ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। रंग हल्का भूरा, रंग इसका हल्का भूरा होता है। रंग इसका हमारा हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में सिंचाई के माध्यम से हम लोग गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, चावल, आपका जूट, तिलहन तथा सब्जियां, तिलहन तथा सब्जियां, इस मिट्टी में आपकी तिलहन तथा सब्जियां उगाई जाती हैं। गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तिलहन तथा सब्जियां उगाई जाती हैं। आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग उन भागों की चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका है पुरातन जलोढ़ तथा बांगर मिट्टी। पुरातन जलोढ़ तथा बांगर मिट्टी। पुरातन जलोढ़ तथा बांगर मिट्टी। पहला यहाँ पर है आपका पुरातन जलोढ़ तथा बांगर मिट्टी। पुरातन जलोढ़ तथा बांगर मिट्टी, ये आपका पहला पार्ट हो गया। देखते हैं हम लोग इसको। नदियों द्वारा बहाकर जो अत्यधिक ऊंचाई पर मिट्टी ले जाई जाती है और जो पुरानी होती है उसको हम लोग पुरातन जलोढ़ के नाम से या बांगर मिट्टी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पर हमारा होता क्या है कि ऊंचाई के कारण ये जो है आपकी जो मिट्टी होती है, यहाँ पर ना हमारा नदियों का पानी बाढ़ का पहुंच पाता है, और ना ही यहाँ पर जो है ऊंचाई के कारण हमारा जल स्तर भी इन इलाकों में जहाँ पर कम होता है वहाँ की मिट्टी काफी समय में वो ऊसर बन गई है। हमारी जो यहाँ की ऊंचाई की मिट्टी है वो हमारी ऊसर बन गई है, क्योंकि यहाँ पर ना नदियों का जल पहुंच पाता है और यहाँ का जल स्तर भी कम है, और ऊंचाई के कारण यहाँ की मिट्टी हमारी ऊसर बन गई है। देखते हैं कि कहाँ कहाँ की मिट्टी आपकी ऊसर बन गई है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आपका यहाँ पर राजस्थान और बिहार,
यहाँ की मिट्टी आपकी, कई भागों में यहाँ की मिट्टी आपकी ऊसर बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी भी नहीं पहुँचता है, ऊंचाई भी है यहाँ पर, और यहाँ का जल स्तर भी कम है। यहाँ की मिट्टी ऊसर ऊसर बन गई है। क्या बन गई? ये यहाँ की मिट्टी, ये यहाँ की मिट्टी क्या हो गई है? ऊसर। ऊसर, ये मिट्टी आपकी ऊसर बन गई। ऊसर को हम लोग रेह और कल्लर, रेह और कल्लर, रेह और कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ऊसर को हम लोग रेह और कल्लर के भी नाम से जानते हैं। कारण यहाँ पर क्या है आपका? पहला आपका कारण, नदियों का पानी न पहुंचना, नदियों का पानी न पहुंचना। दूसरा हमारा हो गया अत्यधिक ऊंचाई, और तीसरा हमारा यहाँ पर हो गया कम जल स्तर। 3 कारण है यहाँ पर, नदियों का पानी न पहुंचना, अत्यधिक ऊंचाई और कम जल स्तर। इसी के कारण यहाँ की मिट्टी ऊसर बन गई है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट है नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी पार्ट 2 है आपका। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। तो हम लोग इसको देखते हैं। यह मिट्टी आपकी नदियों के बाढ़ मैदानों तक सीमित है। क्या है यहाँ पर? नदियों के बाढ़ मैदानों तक सीमित। यह आपकी नदियों के बाढ़ मैदानों तक सीमित है। नदियों के बाढ़ मैदानों तक सीमित है। इसके कण बहुत महीन होते हैं। इसके कण बहुत महीन होते हैं। इसके कण जो होते हैं आपके बहुत ही महीन होते हैं, और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण शक्ति जल धारण शक्ति अधिक। जल धारण शक्ति इसकी जो है वो अधिक होती है। हमारी जल धारण शक्ति इसकी अधिक होती है। एक सेकंड रुकिए, इसमें थोड़ी इंक डालूं क्योंकि ये बहुत ही हल्का चल रहा है। और आगे हम लोग इसमें बात करते हैं, रबी की फसल के लिए काफी अच्छी होती है।
क्या होता है, ये रबी की फसल के लिए काफी अच्छी होती है। रबी की फसल के लिए उत्तम, रबी की फसल के लिए उत्तम होती है। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा अति नूतन जलोढ़ मिट्टी। अति नूतन जलोढ़ मिट्टी। तीसरा पार्ट है आपका अति नूतन जलोढ़ मिट्टी। अति नूतन जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के जो द्वारा ये मिट्टी बनती है। इसमें हमारा जो है काफी ज्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं। इसमें जूट जैसी खेतियां की जाती हैं। तो आइए हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस मिट्टी, ये गंगा, आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि, ये आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि जैसी बड़ी नदियों के डेल्टाओं द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती। आगे हम लोग देखते हैं, इसके कण अत्यधिक बारीक होते हैं। आपका ये क्या होता है यहाँ पर, अत्यधिक बारीक होते हैं इसके कण। और आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है आपकी, इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं जीवाश्म, इनकी मात्रा इसमें काफी ज्यादा अधिक पाई जाती है। इसीलिए ये मिट्टी काफी ज्यादा हमारी उपजाऊ होती है। और आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इस मिट्टी में आपके गन्ना, जूट आदि फसलें होती हैं। गन्ना, जूट आदि, इस मिट्टी में गन्ना, जूट आदि फसलें होती हैं। इनकी यह कृषि की जाती है। तो ये हमारे जलोढ़ मिट्टी के 3 पार्ट थे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।